SIR कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन SIR कराने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। समयबद्ध तरीके से पूरे देश में SIR कराओ। आप किसने रोका? लेकिन चुनाव 2 महीने के बाद है, आप SIR कर रहे हो और उसमें जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं विपक्षी दल, उनको आप संतुष्ट चुनाव ही बहिष्कार कर दो कि SIR कराया है, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तरफा जीत ले बीजेपी तो पूरे लोकतंत्र को लेके दुनिया में और देश में बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी। ये बेईमान पक्ष अगर एकजुट होता तो आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री न बनते, ये भी आप समझ लीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री अपनी काबिलियत से नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं विपक्ष की नाकाबिलियत से, नकारेपन से, एकजुटता न होने की वजह से। हम इस वक्त मौजूद है निर्वाचन सदन के सामने और जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर 1 लाख वोट चोरी होने का दावा किया था एक विधानसभा में, उसी को लेकर आज विपक्ष की तरफ से संसद से लेकर निर्वाचन सदन तक मार्च था। लेकिन तमाम नेताओं को, तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। यहाँ भी काफ़ी सुरक्षा बल है, तस्वीरें देख सकते हैं आप। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है मुद्दा उठाता आ रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है और जो जनता का वोट है वो चोरी किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिराज साहिल है जी। मेरा कहना यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के मद्देनज़र लोकतंत्र की रक्षा के लिए और जनता के हित के लिए चुनाव आयोग को उन सवालों का जवाब देना चाहिए, ना कि उल्टा उनको जो है एफिडेविट का प्रपत्र थमा दें कि आप इस पे पहले साइन करो। ये तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कानून की भाषा में अगर समझा जाए तो जो कागज़ चुनाव आयोग ने स्वतः राहुल गांधी को दिए हैं तो वो तो स्वतः प्रमाणित हो रहा है कि एक घर में 80 वोट हैं, एक आदमी का 4 जगह वोट जो है रजिस्टर्ड है। तो वो जो आंकड़ा उन्होंने दिया वो राहुल गांधी ने अपने घर में बैठ के तो बनाया नहीं। तो जो चीज़ स्वतः प्रमाणित है उसमें जो है एफिडेविट मांगने का कोई औचित्य नहीं उठता है। तो ये तो एक तरह से बात हुई कि इल्लीगल काम जो है चुनाव आयोग इसी कमी को पूरा तो कर रहा है। बिहार में SIR करा रहा है, इस तरीके के जितने वोट है वो सब हटा। तो वहाँ भी आप जो है हंगामा कर रहे हैं। नहीं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। SIR कराना बहुत अच्छी बात है, लेकिन SIR कराने का एक तरीका होता है, एक समय होता है। समयबद्ध तरीके से पूरे देश में SIR कराओ। आप किसने रोका? लेकिन चुनाव 2 महीने के बाद है, आप अब SIR कर रहे हो और उसमें जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं विपक्षी दल, उनको आप संतुष्ट करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये कहा कि अगर जो है कुछ तरह की धांधली पाई जाएगी तो मैं उसमें इंटरवीन करूंगा, हस्तक्षेप करूंगा। तो एक तरह से चुनाव आयोग को पूरी खुली छूट तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी नहीं दी है कि तुम जो चाहो वो करो। तो चुनाव ऐसा तो है नहीं कि पहली बार जो है आज़ाद भारत में चुनाव हो रहे हो जी। आज़ादी के बाद से लगातार चुनाव होते आए, तब तो चुनाव आयोग ठीक था, अब बेईमान हो गया। नहीं, चुनाव आयोग जो है, जहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है ठीक और गलत की बात है, जहाँ पे अगर कोई आदमी, आप ये थोड़ी कह सकते हो कि 20 साल में कोई चीज़ नहीं हुई तो अब 21वें साल में वो नहीं होगी। ये कौन सा प्रमाण हुआ? जिस तरह से राहुल गांधी ने कर्नाटक का मामला उठाया, महाराष्ट्र का मामला उठाया, अब पत्रकार ये कह रहे हैं कि अमेठी में भी ऐसा हुआ, तो भैया 543 सीटों पे जांच कर लो। एक मुद्दे को दूसरे से मिलाना ठीक नहीं है। 70 साल में मान लो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो भैया तुम्हें 11 साल में ले तुम कर लो। अब तुम्हें क्या 75 साल चाहिए है? आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो आप तो कह रहे हैं कि मतलब पहले चुनाव आयोग ठीक था, आप बेईमान हो। नहीं, पहले ठीक था ये किसने आपको कहा? जब जहां पे जो कमी पाई जाएगी लोकतंत्र में उसको उजागर करना है। अब पत्रकारिता को ले लो, 20 साल पहले पत्रकारिता बहुत अच्छी थी, आज क्या है? आप पत्रकार हो, खुद हाल देख लो। क्या है पत्रकारिता? पत्रकारिता ये है, 2 पक्षों में लोग बटे हैं, एक सत्ता पक्ष का जो है भोपू बजा रहा है, एक विपक्ष की गीत गा रहा है। तो सही लोकतंत्र की स्थापना जो पत्रकारों का फर्ज है वो निभा नहीं पा रहे हैं, ये है पत्रकारिता। आज जो है तमाम विपक्ष के नेता मार्च कर रहे थे, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया, इस पर क्या कहें? इस पे मैं ये कहूँगा डिटेन किया गया, सही किया गया, क्योंकि राहुल गांधी सत्ताधारी पक्ष के जाल में फंस गए। भाजपा और केंद्रीय सरकार तो ये चाहती है कि राहुल गांधी को पप्पू साबित किया जाए, और दूसरे तरीके भी थे। आप संसद भवन छोड़ के चुनाव आयोग जो स्वायत्त संस्था है उसका घेराव कर रहे हो, उससे तो कुछ हल होना नहीं है। आप में हिम्मत है तो बिहार का चुनाव ही बहिष्कार कर दो कि SIR कराया है, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक तरफा जीत ले बीजेपी तो पूरे लोकतंत्र को लेके दुनिया में और देश में बीजेपी एक्सपोज हो जाएगी।
कि ये बेईमान पार्टी है। तो बीजेपी को दबाव में लेना चाहिए, राहुल गांधी को दबाव में लेने के लिए चुनाव आयोग का दफ्तर घेरने और जनता को परेशान करने से तो होगा नहीं कुछ। तो आपके हिसाब से चुनाव बहिष्कार होना चाहिए? चुनाव बहिष्कार कर देना चाहिए एकदम में। और इनको अगर ये कहते हैं ईवीएम से मोदी जी जीत लिए, मैं मोदी जी का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो सब लोग रिजाइन दो और उनसे कहो कि मोदी जी डिजिटल इंडिया कहते हैं, मोबाइल फोन से ओटीपी के थ्रू वोट डलवा लो, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। जो चुनाव आयोग का प्रयास रहता है कि 60% हो रहा है, उसको 100% करो, सब घर बैठे बैठे वोट डालेंगे, सरकार का करोड़ों रुपए भी बचेगा, जनता भीड़ में लाइन नहीं लगेगी। ओटीपी तो सेफ है कि वो भी सेफ नहीं है, उसमें लाखों रुपए ट्रांसफर होते हैं, एक वोट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी गलत है? राहुल गांधी, फिर आप मैं अपनी बात, राहुल गांधी इस मुद्दे पे गलत है, लड़ाई लड़ने का तरीका गलत है। सारा विपक्ष अगर एकजुट होता तो आज मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बनते, ये भी आप समझ लीजिए। इन लोगों के नकारापन से मोदी जी प्रधानमंत्री अपनी काबिलियत से नहीं है, नोट कर लीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं विपक्ष की नाकाबिलियत से, नकारेपन से, एकजुटता ना होने की वजह से। तो कहते हैं कि मैं अकेला ही जो है सब पे भारी हूँ। अकेला सब पे भारी है, तो चुनाव आयोग से जो कागज देख के राहुल गांधी ने मांगा उसको रिपोर्ट दे देना चाहिए था कि राहुल गांधी तुम झूठे हो, उनको जेल में डाल देना चाहिए था। लेकिन कैसे डाल देंगे, कागज तो उन्हीं के दफ्तर के हैं, कागज तो उन्हीं के दफ्तर के, राहुल गांधी ने घर में तो नहीं बना लिए। मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक इंसान, एक नागरिक होने के नाते जो चीज देख रहा हूँ उस पर प्रतिक्रिया दे रहा हूँ। आप राहुल जी के भी प्रवक्ता नहीं है, मोदी जी के भी प्रवक्ता हम नहीं है, राष्ट्र के प्रवक्ता हैं, हम राष्ट्र के प्रवक्ता हैं और एक जागरूक नागरिक हैं। तो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं कि एक विधानसभा में 1 लाख वोट चोरी हुआ है, इससे सहमत हैं आप? हम इस बात से सहमत हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी जांच होना चाहिए। राहुल गांधी के हम अंधभक्त थोड़ी हैं कि राहुल ने 1 लाख कह दिया, हो सकता है वो 98,000 हो सकता है वो 8,000 हो, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जांच जो है इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। चुनाव आयोग पे भी आरोप लग रहा है कि उसने अपनी साइटें डाउन कर दी जब लोगों ने जाके जांच करनी शुरू करी। हाँ, तो अगर ये साइट जांच की है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में राहुल गांधी को रिट लगाना चाहिए, जनहित याचिका लगाना चाहिए। उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील हैं, उनके सलाहकार कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी जैसे लोग, उनसे ले जाके खड़ा करें कि ये रिट पिटीशन लगाएं। राष्ट्रहित में ये मुद्दा है, पार्टी के मुद्दे पे अगर विपक्ष लड़ेगा तो निश्चित हारेगा एनडीए से। अगर राष्ट्रहित में लड़ेगा, एकजुट होकर लड़ेगा तो निश्चित तौर पे शक्ति आ सकती है, जीत सकते हैं। लेकिन अखिलेश अलग ढपली बजा रहे हैं। नहीं, आज तो सारे नेता साथ थे, विपक्ष तमाम लोग। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, 1-2 मुद्दे पे आते हैं और फिर बिखर जाते हैं, ये गलत तरीका। पार्टी सबकी अलग अलग है ना, अपनी अपनी राष्ट्रीय, तो राष्ट्रीय मुद्दे पे तो एक होना चाहिए, राज्य के मुद्दे पे अलग अलग जाओ। लेकिन तुम तो राष्ट्रीय मुद्दे पे एक नहीं होते हो। 24 के चुनाव में तुम एकजुट नहीं हो पाए, नीतीश बाबू बीच में भाग गए, तुम उनको ले नहीं पाए, चंद्रबाबू नायडू को तुम ले नहीं पाए, नतीजा सामना है, बहन मायावती को तुम ले नहीं पाए, ये 3 छत्रप को तुम ले नहीं पाए, नतीजा सामने है। तीसरी बार मोदी जी शान से प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए लोग यहाँ पर हैं जो अपनी नाराज़गी भी जता रहे हैं कि विपक्ष से भी नाराज़ है और कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग का रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी साइटें डाउन कर दी जब जनता ने वेबसाइट पे जाके चेक करना शुरू किया। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था उसको लेकर आज संसद से निर्वाचन सदन तक मार्च था, लेकिन तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है पूरी वीडियो पर, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ, दिल्ली नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।